गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। तो आज हम सबसे पहले गायत्री मंत्र वाली क्लास से स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद जो है 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अनुसूची के बारे में। टोटल जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अनुसूची में 28 राज्यों और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज़ का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पाँचवीं अनुसूची में जो SC/ST की प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में जो है केंद्र और जो राज्य की शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है। और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। फिर 10वीं में है दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं में है पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची में है नगर निकायों का प्रावधान। अब आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, स्टेट और यूटी का उल्लेख है। फिर आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19A में क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 में है शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में क्या है, रिलीजियस फ्रीडम। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है अनुच्छेद 37 में है कि DPSP जो है अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है। अनुच्छेद 39 में है निःशुल्क विधिक सहायता। फिर 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 44 में है समान नागरिक संहिता। 47 में है पोषण का अधिकार। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित। 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना। फिर है 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। 52 में है प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति का उल्लेख। 53 में कार्यपालिका शक्ति। 54 में है निर्वाचन मंडल। 55 में है निर्वाचन विधि। 56 में है कार्यकाल। 60 में है शपथ। 61 में है महाभियोग। 63 में है उपराष्ट्रपति। 71 में है फिर अगर चुनाव से कुछ रिलेटेड विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। 72 में समाधान राष्ट्रपति कर सकता है। 76 में अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के बारे में। 108 में है संयुक्त बैठक। 110 के अंदर है धन विधेयक संबंधित। 112 में बजट मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण। 123 में है कि राष्ट्रपति। फिर 124 में है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। 123 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। फिर 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख। 129 में अभिलेख न्यायालय होगा। और 143 में है प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से परामर्श दे सकता है। 148 में क्या है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। 153 में राज्यपाल के बारे में। 161 में राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। 165 में है कि राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा। 213 में अध्यादेश बारे में। 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। 215 में अभिलेख न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा, हाई कोर्ट 215 में है। 226 में है कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट के पास होगा। फिर 243 से 243A तक पंचायती राज के बारे में। फिर 239 में क्या है, दिल्ली के बारे में है। फिर 266A के अंदर क्या है, GST के बारे में है। फिर 263 के अंदर क्या है कि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का जो हेड है वो PM होगा। फिर 266 में संचित निधि। 267 में है आकस्मिक निधि। 280 के अंदर है वित्त आयोग। 300A के अंदर है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 में क्या है, UPSC का उल्लेख है। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में। 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। और 338A में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। 343 में क्या है, राजभाषा हिंदी होगी। 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में। 356 राष्ट्रीय शासन। और 360 जो है वित्तीय आपात के बारे में।
368 संविधान संशोधन और 370 क्या है, जम्मू कश्मीर से है, जो कि जिसका वर्तमान में कुछ भाग जो है समाप्त हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो अवार्ड है, ये मिस्र का इजिप्ट का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना जो है 1915 में हुई। और ये जो अवार्ड है वो पीएम मोदी को मिला है। ये जो है वो किसी राष्ट्र का 13वां लिखना भूल गई, ये किसी राष्ट्र का 13वां सर्वोच्च सम्मान है। और यहाँ पर जब मिस्र जो यात्रा पे गए हैं मोदी जी, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, एक तो अल हकीम मस्जिद, गीजा का पिरामिड और एक हेलियोपोलिस का युद्ध का जो कब्रिस्तान है वो देखा। फिर मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। इसके राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह सीसी। इसे जो नील नदी का वरदान भी कहते हैं। और 26 जनवरी को इस 74 जो इसका रिपब्लिक डे था, उस पर चीफ गेस्ट कौन थे, अब्दुल फतेह सीसी। फिर है कि और कौन कौन से अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को मिले हैं। एक तो पापुआ न्यू गिनी का जो है सर्वोच्च सम्मान कैप्टन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये जो मई 2023 में इनको मिला है। फिर है फिजी का जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मई 2023 में मिला है। फिर है पलाऊ गणराज्य द्वारा एक बल पुरस्कार, ये मई 2023 में मिला है। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो भूटान, ये भी दिसंबर 2021 में मिला है। अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट 2020 में मिला है। बहरीन का पुनर्जागरण के राजा हमाद आदेश, ये 2019 में मिला है। निशान इजुद्दीन के विशिष्ट नियम का आदेश मालदीव में, ये इन्हें 2019 में मिला है। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में मिला है। और यूएई का जो है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, ये भी 2019 में इन्हें मिला। ये सब जो है ये सर्वोच्च सम्मान है। फिर है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीनी 2018 में मिला है। गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश अफगानिस्तान 2016 में मिला है। ये अब्दुल अजीज़ अल सऊद का आदेश सऊदी अरब का इसलिए 2016 में मिला है। फिर है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो द येलो स्टार, वो किसे मिला है, द्रौपदी मुर्मू को। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द वाइट ईगल, ये किसे मिला है, जेलेंस्की को। फ्रांस का लीजन दी ऑनर अवार्ड किसे मिला है, चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 में हुई। इसका हेडक्वार्टर का है लुसॉन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान हेड कौन है इसके, थॉमस बॉक। इसी के द्वारा जो है कि पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन हुआ है सिंगापुर में सनटेक जगह पर। ये कब से कब तक है, 22 से 25 जून तक इसका आयोजन हुआ है। और इसमें क्या होगा कि 10 आवासीय खेल शामिल हैं। और 23 जून को क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम भी लेट्स मूव है और इसका अभियान भी क्या है, लेट्स मूव है। फिर है PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से अभ्यास है, सिम्बैक्स, अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, PT उषा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की रैंक क्या है, 48। इसने कितने पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। फिर है पहला राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ होता है, हैमिल्टन 1930 में। और 22वां कहाँ हुआ है, बर्मिंघम UK के अंदर। इसमें भारत की रैंक 4थी है, 22 गोल्ड इसने जीते हैं और टोटल जो 61 मेडल जीते हैं। पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, 1896 में एथेंस के अंदर। और 33वां कहाँ होगा, 2024 पेरिस में। पहला एशियाई खेल 1951 दिल्ली में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय जो खेल है वो कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। और 37वां कहाँ होगा, गोवा के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है द एशिया रैंकिंग 2023 रिपोर्ट। इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे कौन है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। सेकंड पर है पैकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना की है। और भारत में टॉप पे कौन है, IISc बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्था। और एशिया में जो है इसकी 48 नंबर की रैंक है। अभी भारत की कुछ रैंक्स हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, प्रेस फ्रीडम में 161 है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126 है। और NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन है, IIT मद्रास। आतंकवाद सूचकांक में 13वें नंबर पर है। फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर। यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रे नंबर पर। हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पर है। HDI में
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 नंबर पर और क्लाइमेट में 8वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई रूट एयर स्पेस, ये जो है एक हैदराबाद की कंपनी है। इसने क्या किया है, रमन फर्स्ट इंजन का जो सफल परीक्षण किया है। ये जो इंजन है वो विक्रम एस रॉकेट के अंदर यूज़ होने वाला है। इसका क्या मतलब उद्देश्य है कि ये हवा में जो है सटीक कक्षा में रॉकेट को स्थापित करने के लिए प्रबंधन के लिए जो है रमन फर्स्ट का यूज़ होगा। फिर है भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, विक्रम एस, जिसे स्काई रूट द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है, धवन सेकंड, इसे भी जो है स्काई रूट द्वारा ही लॉन्च किया गया है। NVS-0 फर्स्ट जो है वो GSLV F12 के द्वारा लॉन्च हुआ है। ये जो है नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है और इसमें जो परमाणु घड़ी का उपयोग है वो किसकी बनी हुई है, रुबेडियम की बनी हुई है। फिर है मिशन आर्टेमिस, ये मनुष्य को वापस चांद पर उतारने के लिए मिशन है। ये नासा का मिशन है और इसमें पहली जो महिला है वो कौन जाने वाली है, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी, जिसकी स्थापना 1954 में हुई, इसके द्वारा 2 पुरस्कार दिए गए हैं हाल ही में, एक तो बाल साहित्य में और एक युवा पुरस्कार में। बाल साहित्य में हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है, सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप कृति के लिए। और युवा पुरस्कार किसे मिला है, अतुल कुमार जो कि यूपी के हैं, इनकी कौन सी कृति, चांदपुर की चंदा के लिए। और जो बाल साहित्य में एक किरण बादल को मिला है राजस्थानी भाषा के लिए और देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा के लिए मिला है युवा पुरस्कार। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौर्य को मिला है, पहला किसे मिला था, जी शंकर कुरूप को। फिर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, जॉर्जी गोस्पिडनोव को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है, शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। फिर नेक्स्ट है कि देश की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री जिसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना जो है 2014 में हुई थी। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है और इसकी सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। और इस रेल कोच की जो फैक्ट्री है उसकी नींव कहाँ से डली थी, कोंडागल गांव से। और कंपनी का नाम क्या है, मेगा सर्वा लिमिटेड कंपनी। फिर है वंदे भारत ट्रेन का जो निर्माण है कहाँ किया जा रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई के वहाँ पे। और इसके निर्माण के लिए समझौता किस कंपनी के साथ हुआ है, फ्रांस की एल्स्टॉम कंपनी के साथ। फिर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, तुमकुर कर्नाटक में। भारत का सबसे लंबा रेलवे, सॉरी ये मिस हो गया। फिर है कवच, क्या है कवच, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जो 2 ट्रेन अगर आपस में एक ही पटरी पे आमने सामने आ रही है तो उनको रोकने के लिए जो प्रणाली यूज़ होती है कवच प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो GP 2023, इसका जो आयोजन है वो सितंबर 2023 में किया जाएगा यूपी में, ग्रेटर नोएडा के अंदर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम में। इसमें ये क्या है, जो विश्व की सबसे तेज बाइक रेस होने वाली है और इसका जो पहला टिकट है वो योगी आदित्यनाथ जी ने खरीदा है। और इसकी खास बात क्या है कि इस रेस में जो है 30% इथेनॉल का यूज़ होगा। फिर है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये उत्तर प्रदेश में हुए, 3रे नंबर के थे। शुभंकर इसका क्या था, जीतू। और पहला स्थान किसका था, पंजाब यूनिवर्सिटी का। भारत की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, नोएडा एयरपोर्ट पर। एक परिवार एक पहचान, ये किसका है, यह भी उत्तर प्रदेश का है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा, नवीनतम, रानीपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन, जिसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में IIT कानपुर द्वारा किया गया है। इसमें जो है सिल्वर आयोडाइड AgI का यूज़ होगा और इसमें क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया के द्वारा ये करवाया जाएगा। इसमें फिर है कि सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का वो जो यूज़ काय में होता है, फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ जब वोट डालते समय जो उंगली पर इंक लगाते हैं तो वो उसमें इसका यूज़ होता है। फिर अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जब नाइट्रिक अम्ल बारिश के साथ आते हैं तो ये अम्लीय वर्षा का कारण होता है, जिसकी pH जो है 5 से लेकर 5.5 तक रहती है। इसे इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं और इस अम्लीय वर्षा के कारण ही जो क्या है ताजमहल पर नुकसान हुआ है। फिर नेक्स्ट है
कि भारतीय मानसून पर अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति जो है पेरू की अंबोर जलधारा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलिदान स्तंभ। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर श्रीनगर के प्रताप पार्क में किया गया अमित शाह द्वारा। ये जो स्तंभ है वह वीरों के सम्मान के लिए बनाया गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर जो है राज्य से यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। जिला सुशासन सूचकांक जो है जम्मू कश्मीर द्वारा जारी किया गया है। राजपथ का नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ, दिल्ली में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। लेवेंडर फेस्टिवल और बैंगनी क्रांति किससे जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में क्या है? एक ट्यूलिप गार्डन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबादा योजना, जिसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई है। इसका पूरा फोकस किस पे, मतलब पूरी जगन्नाथ मंदिर पर, लेकिन फोकस जगन्नाथ मंदिर है और उसके आसपास जो है बेहतर सुविधा डेवलप करना इसका उद्देश्य है। और इसका फंड जो है इसमें 1000 करोड़ को और बढ़ा दिया इसके फंड को। मोगर योजना यह भी उड़ीसा की है। यूएन हैबिटेट अवार्ड किससे मिला है? जागा मिशन को, उड़ीसा के जागा मिशन को। और हाल ही में भीषण ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? उड़ीसा में बालासोर स्थान पर। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम में है, जिसमें जर्मनी जीता और बेल्जियम जो है उप विजेता है। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।